हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक एक्सरसाइज 4.2 है और आज हम लोग 40 नंबर से आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये 40 नंबर का प्रॉब्लम में अक्सर स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है और ये प्रॉब्लम आपको परेशान कर देता है। आइए आज हम लोग पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपका ये सवाल में आपको करना क्या है, प्रूफ दैट करना है। तो आप सबसे पहले ये देखो भाई, आपका LHS तो ये है, ठीक है, और आपको LHS और RHS सेम कर देना है। अब देखो, LHS में हम आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझाते हैं कि देखिए, आप A² प्लस 1 को आप कैसे लिखोगे, समझो। क्या आप A² को ऐसे लिख सकते हो ना, A इंटू A, ठीक है, और ये 1 जो है इसको ऐसे लिखो A/A, ठीक है। देखो, A इंटू A आपका A² हुआ और 1 को आप कैसे लिखोगे, A/A। अब देखो, हम और इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं A इंटू A प्लस A को आप ऐसे लिखोगे ना, A इंटू 1/A, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, अब इसमें भी A है, इसमें भी A है, आप A और A को कॉमन ले लो। जब हम कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ क्या बचा, इस A को अगर आप कॉमन लिए तो ये A बचा ना, ये A आपका अंदर हो गया प्लस। अब देखो भाई, इस A को आप कॉमन ले रहे हो ना, तो ये तो बाहर हो गया, यहाँ क्या बचा 1/A, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है कि A² प्लस 1 को आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो, अब आप B² प्लस 1 को कैसे लिखोगे समझ लो, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। देखो भाई, हम B² को भी इसी तरह लिखते हैं, B इंटू B B² हुआ प्लस आप इस 1 को कैसे लिखोगे, तो B/B, इसलिए इस तरह लिख रहे हैं ताकि आपका B कॉमन आ जाए, ठीक है। चलो एक स्टेप हम और बढ़ाते हैं ताकि आपको कोई तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहे। इसको लिखते हैं B इंटू B, ठीक है, और फिर B को लिखते हैं ना B इंटू 1/B। अब देखो भाई, हम B को कॉमन निकाल रहे हैं तो B आपका बाहर हो गया। अब ये अंदर में आपका क्या बचा, B बचा प्लस, देखो ये B आपने निकाल दिया तो क्या हुआ 1/B। देखो B और B निकल गया, तो B निकल गया तो यहाँ एक B तो बचा ना, प्लस देखो B निकल गया तो आपका 1/B बचा। अब देखो, फिर आप C² प्लस 1 को भी तोड़ लो ताकि दिक्कत नहीं हो। अब देखो भाई, C² प्लस 1 को कैसे लिखोगे, C² को तो आप सिंपल में C इंटू C लिख सकते हो, और फिर आप C को कैसे लिखोगे, C/C, ताकि आपका C कॉमन आ जाए। अब देखो, C इंटू C प्लस, देखो C में तो 1 साइलेंट है ना, तो C इंटू 1 लिख दिए बाय C। अब ध्यान से समझो, ये C और ये C आपका कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा C प्लस, देखो ये C निकल गया तो 1/C, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चलो, अब LHS को आप फ्रेश कर लो, ठीक है। अब देखो भाई, A² प्लस 1 जहाँ आप देख रहे हो उसके जगह पर आप ये लिख दो, ठीक है। तो क्या लिख देते हैं, A इंटू A प्लस 1/A, ठीक है, इसके जगह पर हम लिख दिए। और यहाँ हम फिर क्या लिखते हैं, कोई चेंजिंग नहीं, AB ही लिख दिए। यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं, AC लिख दिए, ठीक है। AB को वही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, B² प्लस 1 जो आपका है इसके जगह पर आप ये वाला लिख दो, तो क्या लिख देंगे, इसके जगह पर हम लिखते हैं B इंटू B प्लस 1/B, ठीक है। ये B² प्लस 1 के जगह पर लिखो और BC को आप छोड़ दो, कुछ भी नहीं करो। अब देखो, यहाँ CA को भी कुछ नहीं छेड़ो, यहाँ CB को भी कुछ नहीं छेड़ो, लेकिन C² प्लस 1 जो है इसको आप ऐसे लिखो, क्या लिखोगे, C इंटू C प्लस 1/C, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई, आप कौन सा प्रोसेस करोगे, आप कॉमन ले लो, टेकिंग ABC कॉमन
फ्रॉम C1 C2 एंड C3। आप क्या कर लो, कॉमन ले लो, यानी C1 से आप A कॉमन ले लो, ठीक है, C2 से आप B कॉमन ले लो और C3 से आप C कॉमन ले लो। तो आप ऐसा जान ही रहे हो ना भाई, ये हमारा C1 है, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये वाला हमारा क्या है C2 है, समझो, और ये वाला हमारा C3 है। तो टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3। C1 से हमें A कॉमन लेना है, चलो भाई C1 से हम A कॉमन ले रहे हैं, ये वाले C1 से हम A कॉमन ले लिए, समझोगे। जब हम A कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ हमारा क्या होगा A प्लस 1/A, क्योंकि A कॉमन ले लिए हैं। फिर C1, देखो ये C1 ये है ना, तो ये A कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा B, यहाँ से A कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा आपका C। शायद आप इसको समझ गए कि हम क्या कर रहे हैं, C1 से A कॉमन ले रहे हैं, तो ये भाई A निकल गया ना, यहाँ से भी भाई ये A निकल गया, यहाँ से भी ये A निकल गया, तो ये A निकल गया, तो यहाँ क्या बचा A प्लस 1/A, ये A भाई निकल गया तो बचा क्या B, ये A निकल गया तो क्या हुआ C। अब हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग कॉमन C2। अब C2 से हम कॉमन ले रहे हैं और C2 से कॉमन क्या ले रहे हैं, B ले रहे हैं, तो भाई देखो ये B निकल जाएगा, ये B निकल जाएगा और ये B निकल जाएगा, चलो B निकल गया, ठीक है। अब B निकल गया तो यहाँ क्या हुआ A, और ये B निकल गया तो क्या बचा B प्लस 1/B, समझो, ये B निकल गया तो क्या बचा C। अब क्या करेंगे हम लोग, C3 से कॉमन क्या लेंगे C लेंगे, ये भाई C निकल जाएगा, ये C निकल जाएगा, ये C निकल जाएगा, चलो C निकल जाएगा तो क्या हुआ A, ये C निकल जाएगा तो क्या बचा B, ये C निकल जाएगा तो क्या हुआ C प्लस 1/C। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो आप क्या करोगे, आप अप्लाइंग करो, ठीक है। अब आप अप्लाइंग करो, क्या करोगे अप्लाइंग, समझोगे ध्यान से। अप्लाइंग आप करो, आपको R1 में A से इंटू कर देना है, ठीक है, A इंटू R1। फिर आपको R2 में क्या करना है B इंटू R2 करना है, और R3 में आपको क्या करना है C इंटू R3। ये अप्लाइंग करोगे आप, R1 में A से इंटू करना, R2 में B से इंटू करना और R3 में C से इंटू करना। ये करने के बाद आपको और क्या करना है, डिवाइडिंग कर देना है। आपको भाई डिवाइडिंग करना है किससे, होल डिटर्मिनेंट को, ठीक है, यानी पूरे डिटर्मिनेंट को आप डिवाइडिंग करोगे बाय ABC से। तो आपको ये अप्लाइंग करना पड़ेगा। आप अप्लाइंग क्या करोगे, R1 को A से इंटू कर देना, R2 को आप B से इंटू कर देना, R3 को आप C से इंटू करना। इसके बाद पूरे डिटर्मिनेंट को आप ABC से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो चलो भाई ये हमारा ABC है और पूरे डिटर्मिनेंट को देखो हमें ABC से डिवाइड करना है, तो ABC से डिवाइड कर दिए पूरे डिटर्मिनेंट को, ठीक है। अब हमारे पास ये समझना है भाई कि ये वाला हमारा क्या है R1 है, समझोगे, ये हमारा जो है ये R1 है, ये वाला R2 है, समझोगे, और ये वाला हमारा क्या है R3 है, समझ रहे हो ना। तो आप R1 को A से इंटू करोगे ना, तो देखो ये वाले को हम A से इंटू कर रहे हैं, तो A इंटू A क्या हो जाएगा A स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1/A है, इसको आप A से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 1। फिर देखो इसको A से इंटू करोगे तो A इंटू A स्क्वायर हो जाएगा, फिर A से इसको इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर। तो R1 हमने क्लियर कर लिया, R1 में हमने सबको A से इंटू किया, तो A इंटू A क्या हुआ A स्क्वायर हुआ, और 1/A को जब हम A से इंटू करेंगे तो A कट हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। फिर A इंटू A स्क्वायर हुआ, फिर A इंटू A स्क्वायर हुआ, और फिर देखो R2 को आप किससे इंटू करोगे B से, तो B इंटू B आपका क्या हो जाएगा, देखो B इंटू B आपका B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, B स्क्वायर हो जाएगा ना। फिर इसको B से करोगे तो क्या हो जाएगा B इंटू B क्या हो जाएगा B स्क्वायर प्लस 1/B को B से आप इंटू करोगे तो क्या होगा 1 होगा ना भाई,
ये आपका 1 होगा, समझो। और फिर b को b से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो फिर इसको R3 को c से इंटू करना है, तो c को c से इंटू किए तो c स्क्वायर हो गया। फिर ये c को c से इंटू किए तो c स्क्वायर हो गया। और फिर इसको c से करेंगे तो c इंटू क्या हो जाएगा, c स्क्वायर। और 1/c को जब हम c से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। यहाँ प्लस है तो प्लस दिए 1। अब एक बार और आप समझ लो कि ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट है, पूरे डिटर्मिनेंट को आप क्या कर दोगे, ABC से डिवाइड कर दो। देखो हमने लिखा है डिवाइडिंग द होल डिटर्मिनेंट बाय ABC से डिवाइड कर दिए ना, चलो। और फिर R1 को आप क्या करोगे, A से इंटू करना, कर दिए। R2 को आप B से इंटू करना, ये भी कर दिए। और R3 को आप C से इंटू करोगे, ये भी कर दिए। अब देखो भाई ये और ये कट गया तो 1 हुआ। अब लिखो या नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास देखो फ्रेज जैसा ये हो गया, a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर, ये तो c1 है। अब देखो भाई ये a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1 और c स्क्वायर, ये हमारा c2 है। और फिर देखो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा c3 है। अब देखो हम अप्लाइंग क्या कर रहे हैं, जो कि हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो हम अप्लाइंग आपका कर रहे हैं R1 में आपको R1 प्लस R2 प्लस R3 करना है। जैसा कि आप जान रहे हो ये वाला आपका R1 है, ये वाला आपका क्या है, R2 है, ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका R3 है। तो समझ जाओ ये वाला R1 है, ये वाला R2 है, ये वाला R3 है। और फिर R1 प्लस R2 प्लस R3 आपको करना है। तो देखो कैसे करोगे, समझ लो भाई। देखो ये a स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, इसमें क्या करो प्लस b स्क्वायर, फिर क्या करो प्लस c स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ देखो क्या है, a स्क्वायर है प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c स्क्वायर। फिर देखो आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो आप यहाँ क्या किए, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये a स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। इसमें आप b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को ऐड कर दिया, आपका ये क्लियर हो गया। फिर देखो a स्क्वायर है, फिर इसमें b स्क्वायर प्लस 1 और c स्क्वायर को प्लस करोगे, ये आपका क्लियर हो गया। फिर देखो a स्क्वायर फिर b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 1 कर दोगे, तो ये देखो आपका R1 जो है ये पूरा क्लियर हो गया। अब देखो R2 और R3 में कोई छिड़कानी नहीं करो, तो यहाँ b स्क्वायर है, फिर क्या है b स्क्वायर प्लस 1 है, फिर प्लस b स्क्वायर है, फिर देखो c स्क्वायर है, फिर c स्क्वायर है, फिर c स्क्वायर प्लस 1 है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो भाई एक चीज़ देखो, ये R1 में ये और ये तीनों सेम चीज़ है, इसको कॉमन ले लो। तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं क्या, R1 से, यानी टेकिंग आउट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1, ठीक है। हम R1 से कॉमन ले लेते हैं। R1 से हम कॉमन क्या ले रहे हैं, देखो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हम कॉमन R1 से ले रहे हैं, क्योंकि R1 में देखो 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है। यहाँ देखो 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, तो सबसे कॉमन निकल गया। तो यहाँ आपका क्या कुछ नहीं है, तो 1 तो है ना भाई। यहाँ से भी निकल गया कुछ नहीं है, तो 1 तो है ना। यहाँ से भी ये निकल गया कुछ नहीं है, तो 1 तो है ना। अब यहाँ देखो क्या बच रहा है, हमारा b स्क्वायर बच रहा है, और यहाँ क्या बच रहा है आपका b स्क्वायर प्लस 1 बच रहा है, और यहाँ क्या बच रहा है, b स्क्वायर बच रहा है। अब देखो ये तो कुछ नहीं है, ये तो हूबहू लिखो c स्क्वायर और यहाँ c स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि हमने R1 से ये वाला सेम चीज़ है, तो ये कॉमन लिए, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, सब में 1 1 है, और बाकी सब तो लिख ही दिए। अब देखो आपके पास ये है, और क्या करोगे आप, देखो अप्लाइंग करो। सबसे पहले देखो ये तो आपका R1 है, ये वाला R1 है, ये वाला आपका क्या है R2 है,
और ये वाला आपका क्या है R3 है, और ये वाला इससे क्या है C1 है, ये वाला आपका क्या है C2 है, और ये वाला क्या है C3 है। आप अप्लाइंग क्या करोगे, सबसे पहले देखो भाई आपका अप्लाइंग क्या होगा। आप ये वाला अप्लाइंग करो, आप C2 में C1 को माइनस कर दो, बहुत बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। और आप C3 में C1 को माइनस करो, देखो आपको कितना जीरो देखने को मिलेगा। देखो भाई आगे बढ़ते हैं, आप देखो यहाँ क्या है A1 प्लस A² प्लस B² प्लस C², कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो C1 को फ्री रख दो, C1 में हमारा क्या है 1 है, B² है, C² है। अब देखो ये C2 में हम C1 को माइनस करें ना, ये 1 है, ये 1 माइनस होगा तो 0 होगा। और B² देखो हमारे पास B² प्लस 1 है, इसमें B² को माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस तो आपका क्रॉस हो गया, यहाँ क्या बचा 1 हुआ। ठीक है, फिर ये देखो यहाँ क्या C3 में C1 को माइनस करना है, यानी B² में B² को माइनस करेंगे तो बताओ हमारा क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। देखो B1 में B2 क्या हो जाएगा 0। तो सबसे पहले देखो एक बार और फिर समझ लो कि आप अप्लाइंग जो कर रहे हो C2 में C1 कर रहे हो, तो देखो 1 B और B² और C² है। आप C2 में C1 करोगे तो 1 में 1 को माइनस करोगे, 1 में 1 को माइनस करोगे 0 हो जाएगा। और B² प्लस 1 में B² को जब माइनस किए तो ये प्लस माइनस का कट हो गया, 1 हो गया। और ये C² में ये C² को माइनस करोगे 0 होगा, आपका C2 क्लियर हो गया। फिर आप C3 में क्या करोगे, C1 को माइनस करोगे, यानी इस 1 में इस 1 को माइनस करोगे तो 0 होगा। फिर B² में B² को माइनस करोगे तो ये भी 0 हुआ, 0 लिख दिए। अब देखो यहाँ C² प्लस 1 है, इसमें C² को माइनस करोगे क्योंकि C3 माइनस C1 है ना, ये प्लस माइनस क्रॉस हो गया तो 1 हो गया। देखो आपका ये बचा। अब देखो आप क्या करोगे ये समझो, ये देखो आपका ये प्लस है, जब आप इसको तोड़ोगे ये आपका माइनस है और ये आपका प्लस है, ये 2 0 है, इसको तो आपको तोड़ना ही नहीं है। 0 वाले को तोड़ने से क्या फ़ायदा, 0 ही आएगा। अब देखो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ देखो क्या है 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C²। ठीक है, ये 0 वाले से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखो प्लस 1 है, प्लस 1 लिख दिए। अब देखो हम लोग हाइड किसको करेंगे, जब इस यानी प्लस 1 पकड़े तो ये वाला हाइड होगा और ये वाला हाइड होगा। ठीक है, देखिए आपके पास क्या बच रहा है, यानी जब आप इस प्लस 1 को पकड़ोगे तो हाइड आपका रो और कॉलम होता है ना, तो आपका यहाँ बच रहा है 1 0 0 1। तो चलो लिख दिए भाई 1 0 और 0 1। अब देखो आप समझो आप इसको 1 से जब इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C²। 1 से इंटू किए तो 1 तो आपका क्रॉस ही हो गया, इसमें आपका साइलेंट हो गया। यानी 1 से कोई भी चीज़ को इंटू करोगे तो ये 1 तो आपका ख़त्म हो जाता है। जैसे 2 इंटू 1 तो देखो 2 हो जाता है, ये 1 आपका ख़त्म हो जाता है ना। 3 इंटू 1 क्या होता है 3 होता है, आपका 1 ख़त्म हो जाता है। तो उसी तरह आप 1 से इसको इंटू करोगे तो ये आ गया, 1 आपका ख़त्म हो गया। अब यहाँ देखो आपके पास क्या बचा 1 0 0 1। ठीक है, अब देखो आगे हम बढ़ रहे हैं, देखो क्या है 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C²। डिटर्मिनेंट में इसको तोड़ दो भाई, तो पहले राइट तरफ इंटू करो, ये 1 और 1 राइट तरफ है ना, 1 और 1 को इंटू करोगे 1 इंटू 1 1 होगा, माइनस 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। अब देखो हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ देखो क्या है 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C² और 1 में 0 को माइनस करोगे तो 1 होगा, और 1 से जब इंटू करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C² हुआ। और यही तो हमारा RHS है, यही तो हमारा RHS है। तो इस तरह से आपका LHS और RHS क्या हो गया, सेम हो गया, और ये प्रूव्ड हुआ। आई होप आप इसको समझ गए। अब 15 नंबर के प्रॉब्लम पर आओ। ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑप्शन वाला है, और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलता है। तो देखो प्रॉब्लम पहले कह रहा है कि लेट A बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3
तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सपोज कर लो, क्या सपोज करोगे कि आप a इक्वल टू सपोज कर लो, क्योंकि a जो है ना आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर 3×3 का है। तो a इक्वल टू आप सपोज कर लो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये a आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होता है। यहाँ देखो आपका रोज 1 2 3, नंबर ऑफ रोज 3 है और 1 2 3 कॉलम्स भी 3 है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें कोई शक नहीं है और ऑर्डर इसका 3×3 है। तो ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको सपोज कर लिए। अब देखो भाई हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट के ए का वैल्यू निकालना है। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग के ए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो के ए का मतलब ये हुआ कि के इंटू ये ए क्या है आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, यानी ए से सबका मल्टीप्लाई होगा, यानी सब में r1 r2 r3 सबको आप के से इंटू कर दो। तो सब में के आ गया तो क्या हो जाएगा के a1 के b1 के c1 फिर के से के a2 के b2 के c2 फिर के से के a3 के b3 के c3। ठीक है, सब में के से इंटू कर दिए। अब आप ध्यान से देखो क्या करोगे, ये देखो ये r1 से, ये देखो हमारा r1 है ना, ये r1 है, ये r2 है और ये r3 है। समझोगे ध्यान से, समझ रहे हो ना। इससे हम लोग क्या कर लेंगे, के को कॉमन ले लेंगे। अच्छा चलो एक काम और कर लो, ए है, देखो ये हमारा के ए है। ठीक है, अब यहाँ हमारा जो है ये डिटर्मिनेंट के ए करना है, डिटर्मिनेंट के ए, और इसको सबको डिटर्मिनेंट में लिख दो। ये जो है आपका के ए आया है ना, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो। तो ये आपका क्या हो गया के a1 के b1 के c1, फिर क्या है आपका के a2 के b2 के c2, फिर क्या है के a3 के b3 और के c3। क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना, डिटर्मिनेंट के ए, और के ए हमारा ये निकला, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिए। अब एक चीज़ समझो आप, और बड़े मज़े से समझो कि ये आपका r1 है, ये वाला r1 है, चलो भाई r1 है। ये हमारा r2 है, चलो r2, ये हमारा r3 है। अब हम लोग r1 से के कॉमन ले लेंगे। ठीक है, चलो r1 से के कॉमन ले लीजिए, अच्छी बात है। तो के निकल गया तो आपका यहाँ a1, के निकल गया तो b1, चलो भाई ये के भी निकल गया, ये भी के निकल गया, तो क्या हुआ c1, यानी r1 से हम के कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब इनटू r2 से भी आप के कॉमन लो, देखो के आप कॉमन ले लो, चलो के कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचा a2 b2 c2। ठीक है, अब r3 से भी आप क्या कर लोगे, के कॉमन ले लेंगे, के r3 से भी के निकल गया। तो यहाँ क्या हुआ a3 b3 और c3। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये के इंटू के क्या हो गया, के पर क्यूब हो गया, के पर क्यूब हो गया। और देखो ये हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में है। और ये किसके इक्वल है, ए का। तो यहाँ क्या हो गया के क्यूब डिटर्मिनेंट ए। आपका ऑप्शन नंबर देखो ये किस में जाता है, सी में राइट जाता है। देखो बढ़िया से आपका के क्यूब डिटर्मिनेंट है किस में है, सी में। तो इसमें करना क्या, देखो एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। ये ए दिया है ना, ठीक है, ए दिया है। उसके बाद हमें चाहिए क्या, डिटर्मिनेंट के ए। तो पहले के ए कर लो भाई, तो के से इसको इंटू करेंगे तो सब में के आ जाएगा। अब चलो ये के ए आपको मालूम हो गया। अब आपको निकालना क्या, डिटर्मिनेंट के, सबको डिटर्मिनेंट में कर दिए। और r1 से के निकाल दोगे, r2 से भी के निकाल दोगे, r3 से भी के निकाल दोगे। तो ये के क्यूब हुआ और ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो यहाँ ए लिख दोगे, के क्यूब डिटर्मिनेंट है आपका ऑप्शन नंबर सी में जाता है।
अब देखो भाई, आज का अंतिम प्रॉब्लम, और ये भी क्रिटिकल टाइप का है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। एक ऑप्शन में कह रहा है डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन ऑफ दी। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है ये सी नंबर का राइट जाएगा, क्योंकि इसमें करेक्ट जो है आपका, ये तो करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है, ये सी करेक्ट है। क्योंकि डिटर्मिनेंट के बारे में कहा जाता है कि डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ये जो डिटर्मिनेंट है एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है, यानी डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी डिटर्मिनेंट एक वर्ग आव्यूह से संबंध संख्या है। खाली डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है भाई। देखो आपका ये ए वाला ऑप्शन जो है और ये सी वाला ऑप्शन, ये दोनों में स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि डिटर्मिनेंट इज स्क्वायर मैट्रिक्स और ये सही कर बैठता है। नहीं, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ये डिटर्मिनेंट जो है सारणिक जो है एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है, इसीलिए आपका राइट जो है ये सी नंबर का जाएगा। आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप कृपया मेरे चैनल से जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड्स में यानी क्लास 12th वाले स्टूडेंट के बीच आप वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपका रेगुलर ही वीडियो बनाता हूं। और आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद।